नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लंबे अरसे से महागठबंधन के घटक दल हम के मुखिया जीतन राम मांझी महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे। इसको लेकर उन्होंने अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी एक ना सुनी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। जी हां, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने ये जानकारी दी है कि दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव, मनोज झा और शक्ति सिंह गोहिल भी उपस्थित रहे। इस बैठक में आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी कहा है कि महागठबंधन अब पूरी तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल। दिल्ली में मिले भी थे, मांझी जी भी थे, कुशवाहा जी भी थे और शरद यादव जी भी थे, मैं भी था। हम सब ने मिलके, मनोज झा जी भी मिले। हम आप जानते हो कि हमारे कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो मांझी जी चाहते थे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी और उसकी मीटिंग भी दिल्ली में मिल गई और मैंने जो नाम लिए वो सभी लोग उसमें शामिल थे। मतलब चुनाव कमेटी बना दी गई है, आप ये कह रहे हैं? जी, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है। महागठबंधन में कोई कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं है। नाम आप इसके कोई भी दे दो, इस कमेटी ही मैं तो कहता हूं कि हम सब साथ मिलके आगामी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार कितनी सीटों पे लड़नी है? हम 243 सीटों पे महागठबंधन लड़ेगा। तो आपने साफ तौर पर सुना, शक्ति सिंह गोहिल का सीधा कहना था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है कि महागठबंधन की आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी। तो साफ तौर पर जिस तरह से महागठबंधन में जीतन राम मांझी को तेजस्वी यादव इग्नोर कर रहे थे, अब तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी को सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी की वो बात मान ली है जिसमें वो लगातार ये कहा करते थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो, उसी में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो, उसी में ये बात हो कि आखिर महागठबंधन का नेता कौन होगा, सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी कई दिनों से अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे चुके थे, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार उन्हें इग्नोर ही कर रहे थे। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया था कि अगर इस मुद्दे पर बात करना है तो वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी जगदानंद सिंह से बातचीत करें। तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव का तल्ख तेवर दिख रहा था, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ रही थी और इसको लेकर जीतन राम मांझी लगातार अल्टीमेटम देते हुए ये कह रहे थे कि अगर आरजेडी फाइनल मुहर नहीं लगाती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन नहीं की जाती है, तो वो एक बड़ा फैसला लेंगे। बीच में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जीतन राम मांझी अब एनडीए में दोबारा शामिल हो जाएंगे। ऐसे भी खबरें आ रही थी कि वो एनडीए में शामिल होने वाले और जो विधानसभा चुनाव होगा वो एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। तीसरे मोर्चे की भी बात हो रही थी कि थर्ड फ्रंट भी मांझी बना सकते हैं, लेकिन इन सभी कयासों पर विराम लग गया है। पूर्ण विराम इसलिए लग गया है क्योंकि अब तेजस्वी यादव ने मांझी की बात मान ली है। दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की गई, पहली बैठक की जा चुकी है जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की चर्चाएं हो चुकी है। यानी कि अब महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। जिस हिसाब से प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बोला, वैसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन हर मुद्दे को लेकर अब सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।